कर्म योग का रहस्य जो ये समझ गया उसके घर लक्ष्मी रुक जाती है। अगर मेहनत करने के बाद भी घर में पैसा नहीं टिकता, कमाई आती है लेकिन हाथ से फिसल जाती है, तो समझ लीजिए समस्या कर्म की नहीं कर्मयोग की है। क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा था कर्म करो लेकिन फल के दास मत बनो। आज की यह कथा, आज का यह रहस्य आपकी सोच, आपका कर्म और आपके घर की लक्ष्मी तीनों की दिशा बदल सकता है। कर्म क्या है? कर्म केवल काम करना नहीं है। कर्म आपकी नीयत, आपकी सोच और आपका भाव। दो लोग एक जैसा काम करते हैं लेकिन एक के घर लक्ष्मी टिकती है और दूसरे के घर दरिद्रता आती है। क्यों? क्योंकि एक कर्मयोगी है और दूसरा केवल कर्मभोगी। कर्मभोगी बनाम कर्मयोगी। कर्मभोगी कहता है मुझे क्या मिलेगा, कर्मयोगी कहता है मुझसे क्या देना है। लक्ष्मी माँ कभी लालच के घर नहीं रुकती, वो सेवा, संतुलन और समर्पण देकर ठहरती हैं। लक्ष्मी क्यों नहीं टिकती? कर्म में अधैर्य, फल की चिंता, तुलना की आग, शिकायत की आदत, अहंकार। जहाँ शिकायत होती है वहाँ लक्ष्मी टिक नहीं सकती। श्री कृष्ण का कर्मयोग सूत्र है। गीता कहती है निष्काम कर्म ही सच्चा कर्म है। निष्काम का अर्थ यह नहीं कि फल मत चाहो, अर्थ यह है कि फल को अपना स्वामी मत बनाओ। निष्काम कर्म का फल क्या है? एक कथा कहती है। एक गांव में दो किसान रहते थे। पहला रघु, दूसरा मोहन। दोनों के पास जमीन लगभग बराबर थी। आसमान वही था, बारिश वही, पर सोच अलग थी। रघु ने फल की चिंता नहीं करता था। रघु हर काम के पहले यही सोचता मुझे इससे क्या मिलेगा। वह खेत जोतता तो हिसाब लगाता, बीज डालता तो मुनाफा गिनता, और अगर फसल देर से बढ़ती तो वह भाग्य को कोसता। वह कहता मैं मेहनत करता हूँ फिर भी कुछ नहीं मिलता, भगवान पक्षपात करता है। मोहन निष्काम कर्म करता था। जो था रघु, वह कर्मयुक्त काम करता था। मतलब रघु फल की चिंता रखते हुए काम करता था, जबकि मोहन निष्काम कर्म करता था। मोहन अलग था। वह सुबह सूरज उगने से पहले खेत में पहुंच जाता, मिट्टी को माँ की तरह छूता और बिना किसी अपेक्षा के काम करता। वह कहता मेरा काम करना मेरा धर्म है, फल मिलेगा या नहीं यह मेरा अधिकार नहीं। कभी पड़ोसी बीमार होता, मोहन उसका खेत भी चुपचाप जोत देता। कभी किसी के घर अनाज कम पड़ता तो बिना नाम बताए दे देता। परीक्षा का समय, एक साल भयानक सूखा पड़ा, बारिश नहीं हुई, लोग घबरा गए। रघु ने बोया ही नहीं था। जब पानी नहीं तो मेहनत क्यों? वह रोज गांव में बैठकर शिकायत करता। मोहन ने फिर भी खेत तैयार किया, थोड़ा सा बीज बोया और हर सुबह वही सेवा भाव। चमत्कार नहीं, परिणाम देखिए। अचानक एक रात हल्की बारिश हुई, बहुत ज़्यादा नहीं, पर मोहन की खेत की मिट्टी पहले से तैयार थी। बीज अंकुरित हुआ, धीरे धीरे फसल खड़ी होने लगी। रघु के खेत में कुछ भी नहीं था क्योंकि वहाँ कर्म ही नहीं था। समृद्धि का रहस्य क्या है? कटाई के समय मोहन के खेत से इतना अन्न निकला कि पूरे गांव में चर्चा होने लगी। मोहन ने अनाज बेचा, कर्ज चुकाया और फिर भी बचा। रघु आश्चर्य में था, तूने तो मुझसे कम सोचा, फिर भी तुझे ज़्यादा कैसे मिला? मोहन मुस्कुराया और बोला मैंने फल नहीं कर्म चुना था। कथा का संदेश है जो व्यक्ति फल की चिंता छोड़कर कर्म को पूजा बना लेता है, समृद्धि स्वयं उसके पीछे चलती है। कर्मयोग का रहस्य भाग 2 में है कि समस्या कर्म में नहीं सोच में है। अधिकांश लोग कहते हैं मैं मेहनत बहुत करता हूँ फिर भी पैसा नहीं टिकता, पर सच यह है मेहनत सब करते हैं पर कर्मयोगी बहुत कम होते हैं। कर्मयोग का पहला नियम है जो मिलता है उससे शिकायत नहीं। जहाँ शिकायत जन्म लेती है वहीं से लक्ष्मी बाहर निकलने का रास्ता खोज लेती है। लक्ष्मी का स्वभाव क्या है? माता लक्ष्मी स्थिर नहीं है, वह प्रवाह है।
जहाँ मन में डर है, कल की चिंता है, दूसरों से तुलना है, वहाँ लक्ष्मी घुटन महसूस करती है। इसीलिए आप देखेंगे कम कमाने वाला शांत व्यक्ति अक्सर सुखी होता है और ज़्यादा कमाने वाला बेचैन। गीता का मौन सूत्र है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक बात साफ नहीं कही, पर समझने वालों ने पकड़ ली। जिस कर्म से मन भारी हो वह कर्म लक्ष्मी को दूर करता है। कर्म अगर बोझ बन जाए तो वह साधना नहीं रह जाता। दो भाइयों की कथा है। यह कहानी है, एक गांव में दो सगे भाई रहते थे। दोनों मेहनती थे, दोनों ईमानदार थे, दोनों एक ही खेत में काम करते थे। फिर भी एक के घर लक्ष्मी टिकती थी, दूसरे के घर नहीं। क्यों? बड़ा भाई हर दिन काम करते समय कहता, इतनी मेहनत फिर भी क्यों नहीं मिलेगा। छोटा भाई काम करते समय कहता, जो करना है पूरा मन लगाकर करूँगा। धीरे धीरे छोटे भाई के घर शांति आने लगी, बड़े भाई के घर क्लेश बढ़ता गया। लक्ष्मी का पहला संकेत, जिस घर में काम को बोझ नहीं समझा जाता, श्रम को सम्मान दिया जाता, परिणाम ईश्वर पर छोड़ा जाता, उस घर में लक्ष्मी पहले शांति बनकर आती है, फिर धन बनती है। कर्मयोग की पहली साधना क्या है? आज से ये अभ्यास करें। काम शुरू करने से पहले मन ही मन कहें, मैं कर्म कर रहा हूँ, फल मेरी चिंता नहीं। सिर्फ 21 दिन ये भाव रखकर देखिए, लक्ष्मी नहीं तो कम से कम अशांति तो जाएगी, और जहाँ अशांति जाती है वहीं से लक्ष्मी आने का रास्ता खुलता है। चेतावनी क्या है? कर्मयोग का रास्ता धीमा लगता है पर यह अस्थायी है। जल्दी अमीर बनाने वाले रास्ते लक्ष्मी लाते नहीं, उसे भगाते हैं। समापन इस वीडियो का है कि अगले मैं बताऊं कौन सा एक कर्म लक्ष्मी को तुरंत रोक देता है, भले ही आप रोज पूजा करते हों, और कौन सा एक भाव दरिद्रता की जड़ काट देता है। तो कर्मयोग का रहस्य है भाग 3 में। जो ये समझ गया उसके घर लक्ष्मी रुक जाती है। बहुत लोग पूजा करते हैं, दान करते हैं, मंत्र जपते हैं, फिर भी लक्ष्मी नहीं टिकती। क्यों? क्योंकि एक ऐसा कर्म है जो सारी साधना को अंदर ही अंदर जला देता है। शिकायत भरा कर्म, काम करते हुए कहना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मुझे ही क्यों इतना करना पड़ता है। यही वह भाव है जो लक्ष्मी को तुरंत दूर कर देता है। लक्ष्मी को कर्म नहीं भाव दिखता है। वह एक भाव जो दरिद्रता की जड़ काट देता है, उस भाव का नाम है स्वीकार। स्वीकार का अर्थ है कि हार नहीं, स्वीकार का अर्थ है जो है उसी से श्रेष्ठ कर्म। जिसने स्वीकार कर लिया उसके भीतर संघर्ष खत्म हो जाता है, और जहाँ संघर्ष खत्म हो जाता है वहीं से समृद्धि जन्म लेती है। लक्ष्मी स्थिर कब होती है? लक्ष्मी वहाँ रुकती है जहाँ कम में भी संतोष हो, अधिक में भी संयम हो, कर्म में ईमानदारी हो, फल में धैर्य हो। ध्यान रखना, लक्ष्मी पहले स्वभाव सुधारती है, फिर परिस्थितियाँ। अंतिम कथा है, एक संत से किसी ने पूछा, महाराज लक्ष्मी कहाँ रहती है? संत मुस्कुराए और बोले, जहाँ मन रुका हुआ हो, जहाँ मन भाग रहा है, वहाँ लक्ष्मी टिक नहीं सकती। कर्मयोग का अंतिम सूत्र है श्री कृष्ण का कर्मयोग। 3 शब्दों में समझ लीजिए, कर्तव्य प्लस समर्पण प्लस शांति। अगर कर्म करने के बाद मन शांत है तो समझ लीजिए लक्ष्मी रास्ते में है। अंतिम संदेश यही है, रोज रात को सोने से पहले मन में पूछिए, आज मैंने कर्म बोझ समझकर किया या सेवा समझकर? आज मैंने फल की चिंता की या कर्तव्य निभाया? आज मेरे मन में शिकायत थी या स्वीकार? बस यही आत्मा पूछ कर्मयोग की साधना है। आज आपने जाना, लक्ष्मी पूजा से नहीं भाव से रुकती है, कर्म करने से नहीं कर्मयोग से घर भरता है, और सबसे बड़ी बात, लक्ष्मी से पहले शांति आती है। अगर आज आपका मन थोड़ा भी हल्का हुआ है तो समझ लीजिए कर्मयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है। अगर ये बातें आपको
छू गई हो तो समझ लीजिए ये वीडियो आपके लिए ही था। इसे सिर्फ सुनिए मत, अपने कर्म में उतारिए, क्योंकि जब कर्म बदलता है तो किस्मत अपने आप बदल जाती है। फिर मिलेंगे एक और गहरे सत्य के साथ, तब तक कर्म करते रहिए, फल छोड़ते रहिए। जय श्री कृष्णा। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान ज्योति प्रकृति को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। सीताराम, राधे श्याम।